ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन तुझ पे कुर्बान है जानो तन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन कि तेरी धरती को हमने पिलाया लहू तेरा रंजीदा चेहरा किया सुरखरू तेरा रंजीदा चेहरा किया सुरखरू नक्शहाए जहां में नुमाया है तू नक्शहाए जहां में नुमाया है तू है अनोखा तेरा पाक बने ऐ वतन 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 बसद खुलूस बसद एहतराम करता हूँ बसद खुलूस बसद एहतराम करता हूँ मैं आजिज़ी से सबों से कलाम करता हूँ बसद खुलूस बसद एहतराम करता हूँ मैं आजिज़ी से सबों से कलाम करता हूँ मैं दीने अहमद मुख्तार का हूँ शहदाई अदब से नजरें झुकाकर सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुकर्रम सामईन हाफिज वकारी अरमान साहब की बड़ी करम फरमाइयाँ और उनके पुरखुलूस दावत पर मेरी आपके दरमियान हाजिरी हुई है। कुई बाजार हजरत दिल खैर आबादी और फारूक दिलकश साहब मौवी इन लोगों ने कोई बाजार के हवाले और कोई बाजार की तहजीब के हवाले से इतना उम्दा तअर्रुफ करवाया है। इंशाअल्लाह मैं बाद में आपके सामने उन तमाम चीज़ों को बयान करूंगा कि इनकी क्या क्या खुसूसियात हैं और उन्होंने क्या क्या बताए हिंदुस्तान भर के जलसों में मुशायरों में जाकर। लेकिन मुझे जो तहजीब उन्होंने जिस तहजीब से शनाशा किया था मुझे उसका बिल्कुल जो मुजाहिरा होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। मैंने आपसे बहुत मोहब्बत के साथ सलाम पेश किया है। आपकी आवाज़ अगर मुझ तक आ जाए मैं हौसले के साथ अपनी बात को शुरू कर सकूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माशाअल्लाह दाइस बहुत मोतबर और मुस्तनद है। अकाबिरीन उलमा बैठे हुए हैं और बहुत ताखीर भी हो चुकी है, इसलिए बहुत देर तक मैं तमहीदी बात ना करते हुए सीधे सीधे खुदाए अज़्ज़ा वजल के उस पाकीज़ा नाम और मोतबर मुक़द्दस नाम से आज के एक शाम मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नातिया मुशायरे का आगाज करूं जिन्होंने आतिशे नमरूद को गुलजार बनाया। उस खुदाए अज़्ज़ा वजल के पाकीज़ा नाम से आज के इस बज़्म का आगाज करूं जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती को जूदी पहाड़ से जाकर लगाया। उस खुदाए अज़्ज़ा वजल के पाकीज़ा नाम से आज के इस मोतबर मुशायरे का आगाज करूं जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन के घर पाला। उस खुदाए अज़्ज़ा वजल के पाकीज़ा नाम से आज के इस नातिया मुशायरे का आगाज करूं जो धूप का खालिक है, जो छांव का मालिक है, जो चांद भी बनाता है, सूरज भी बनाता है और कायनात के निजाम को भी चलाता है। उस खुदाए अज़्ज़ा वजल के पाकीज़ा नाम से आज के इस मोतबर मुशायरे का आगाज करूं जो बिगड़ियों को बनाने वाला है। शायर कहता है, शायर ने हमदे बारी ताला के मुख्तलिफ ज़ावियों को इस्तेमाल किया, लेकिन आरिफ सैफी हैदराबादी ने हमदे बारी ताला के अशार यूं कहे कि मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। एक बार कहिए तमाम हजरात मिलके सुभान अल्लाह। मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। और वो जिसने आंखें अता की है देखने के लिए उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। वो जिसने आंखें अता की है देखने के लिए, वो जिसने आंखें अता की है देखने के लिए उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। और तू मांगने के तरीके से मांग तो बंधे, तू मांगने के तरीके
मांग तो बंदे वो एक पल में ही बिगड़ी संभाल सकता है। कि तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे वो एक पल में ही बिगड़ी संभाल सकता है। और नहीं है कोई ठिकाना खुदा की रहमत का, वो आधी रात को सूरज निकाल सकता है। नहीं है कोई ठिकाना। तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे वो आधी, तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे वो एक पल में ही बिगड़ी संभाल सकता है। और नहीं है कोई ठिकाना खुदा की रहमत का, वो आधी रात को सूरज निकाल सकता है। वो आधी रात को सूरज निकाल सकता है। हमदे बारी ताला का एक और शेर पढ़ूं और उसके बाद इंशाअल्लाह एक मोतबर शख्सियत से तिलावत कुरान करीम के हवाले से आपकी मुलाकात करवाऊं और आज के इस मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज किया जाएगा। बहुत खूबसूरत माहौल, बहुत खूबसूरत सामईन। और सबसे बड़ी बात यह है कि कारी अरमान साहब ने आज के इस मोतबर मुशायरे की जो तरतीब दी है, यकीनन हिंदुस्तान में इतने चीदा और इतने उम्दा तरतीब बहुत कम देखने को मिलते हैं। तमाम के तमाम बाशार बाशरह अल्लाह का करम है, शोराए किराम तशरीफ रखते हैं और इंशाअल्लाह आपके सामने खूबसूरत शायरी वो पेश करेंगे। हमदे बारी ताला का एक शेर पढ़ूं, आप तमामी हजरात कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार और कहिए सुभान अल्लाह। के समंदर में मिला देता है, वुसअत बख्श देता है। समंदर में, स्टेज की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं, आप लोग थोड़ी सी दुआएं दे दें। कि समंदर में मिला देता है, वुसअत बख्श देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है। समंदर में मिला देता है, वुसअत बख्श देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है। और गुनहगारों के सफ में, गुनहगारों के सफ में ला खड़ा करता है जाहिद को और गुनहगारों को पल भर में हिदायत बख्श देता है। गुनहगारों के सफ में ला खड़ा करता है जाहिद को, गुनहगारों को पल भर में हिदायत बख्श देता है। और तारीख के हवाले से ये खूबसूरत शेर कोई बाजार के अदबी बाज़ौक़ सामईन तक मैं पहुंचाता हूं कि समंदर में मिला देता है, वुसअत बख्श देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है। गुनहगारों के सफ में ला खड़ा करता है जाहिद को, गुनहगारों को पल भर में हिदायत बख्श देता है। और वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर। वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर। अबाबिलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, अबाबिलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। यकीनन इतने अच्छे इस्तिआरे, इतने अच्छे तशबीहात और ताबीरात में इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं एक तालिबे इल्म हूं। मौलाना साजिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया की खूबसूरत निजामत सिर्फ 2 से 3 मिनट सुना हूं और जाती तौर पे मैं मुतासिर हुआ हूं। दुआएं चाहूंगा जब तक मैं यहाँ हूं उस वक्त तक, और जब तक मैं इस दुनिया में हूं इंशाअल्लाह ये 2-3 मिनट की निजामत मेरे दिमाग में इस तरह मेरे दिमाग को मुतासिर किया है कि मैं लफ्जों से बयान नहीं कर सकता हूं। अल्लाह ताला हजरत की उम्र को दराज करे और इनका साया हम पर तादेर कायम रखे। अब भाई वो कौन है जो राह में लाचार बैठे हैं, मुसाफिर है सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। वो कौन है जो राह में लाचार बैठे हैं, मुसाफिर हैं सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। और गुलामाने नबी होते तो आ जाते यहाँ अंदर, वहां बैठे हैं जैसे चौकीदार बैठे हैं, वहां बैठे हैं जैसे चौकीदार। आप चौकीदारी करने वालों में से नहीं है, सरदारी करने वालों में से। आइए आगे आइए, जो लोग पीछे खड़े हैं आप चौकीदार की तरह खड़े मत रहिए, आगे आगे सरदारी कीजिए। आप उस कौम से ताल्लुक रखते हैं और आप उस गिरोह से आपका ताल्लुक है जिन्होंने हमेशा से सरदारी सीखी है, चौकीदारी नहीं सीखी।
तो आप आ जाए वहाँ, जमात न लगाकर आप सीधे इस पंडाल में आ जाएं। खूबसूरत इंतजाम किया है कारी अरमान साहब और उनके तमाम दोस्तों ने मिलकर। सबसे पहले कमेटी को मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ इस चीज के लिए कि आपने इतना खूबसूरत मुशायरा सजाया और खूबसूरत उन्वान और खूबसूरत शोराए किराम, ऐसे चीदा और मुंतखबुल इंतखाब शोराए किराम को आपने बुलाया है जो यकीनन हिंदुस्तान भर में जिक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस वक्त मकबूल, मारूफ और मशहूर हैं। वो तमाम नाम जिसको आपने इश्तिहार के जरिए देखा है या पढ़ा है, अल्लाह का करम है कि कारी अरमान साहब के पुरखुलूस दावत पर तमाम शोराए इज़ाम आपके कोई बाजार पर तशरीफ ला चुके हैं। इस वक्त बनफ्से नफीस दाइस पर तशरीफ रखते हैं। आज के इस खूबसूरत मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं एक बावकार नौजवान फाजिल आलिम और एक बेहतरीन शायर हजरत मुफ्ती तारिक जमील साहब कन्नौजी दामत बरकातुहुल आलिया बनफ्से नफीस दाइस पर तशरीफ रखते हैं। वही दाएं जानिब देख रहे हैं कि हजरत अशफाक बहराइची साहब शफक की तरह बिल्कुल अपने रोशनी को आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरह से कारी जहीर साहब फैजी दामत बरकातुहुल आलिया ये भी अपनी खूबसूरत लिबास के साथ मलबूस होकर आपके डाइस पर इस वक्त तशरीफ रखते हैं। मुफ्ती अब्दुल करीम साहब गोरखपुरी वो भी तशरीफ रखते हैं। हजरत दिल खैराबादी और फारूक दिलकश साहब वो भी अपने आराम गाह में इस वक्त कपड़े बदल के आपके सामने इंशाअल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे। वो अभी सफर के सुबत की वजह से आप तक नहीं आए हैं, वगरना मेहमान खाने में इस वक्त वो आराम फरमा रहे हैं। बहुत जल्द वो भी आप तक पहुंचेंगे। अब मैं चाहता हूं कि बाज़ाब्ता चाहता हूं कि इस प्रोग्राम का आगाज किया जाए। जो इंतशार बीच में हुआ उसके लिए मैं माजरत खा हूं। एक मरतबा तमाम लोग, तमाम हजरात एक मरतबा अपने हाथों को उठाइए और कहिए सुभान अल्लाह। एक बार और कहिए सुभान अल्लाह। मुकर्रमी सामईन, ये नातिया महफिल है। नात क्या चीज है? नात अरबी लुगत का वो मुकद्दस, मोहतरम और मोहतशम लफ्ज है जो इब्तिदाए आफरीनश से रोज़े अव्वल से आज तक सिर्फ और सिर्फ औसाफ़े मोहम्मदी के इश्तिहार के लिए मुस्तअमल व मुख्तस है। नात इस कौनैन के उस कामिल तरीन शख्सियत की कसीदा खानी है जिसके ईकान, अखलाक, इदराक, एहसास, तदब्बुर व तशक्कुर, फसाहत व बलागत और अफ़्व दरगुज़र का इस कायनात आदम में कोई सानी नहीं है। जिनका उसवे हसना मरकज़े दुरूद व सलाम है जो रूहे कौनैन है। के सलाम ए आमना के लाल ए महबूबे सुबहानी, सलाम ए आमना के लाल ए महबूबे सुबहानी, सलाम ए फख्रे मौजूदात फख्रे नौए इंसानी। सलाम है आमना के लाल। एक बहुत अहम तहकीक, एक बहुत अहम जायजा नाते रसूल के हवाले से मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ कि सलाम ए आमना के लाल ए महबूबे सुबहानी, सलाम ए फख्रे मौजूदात फख्रे नौए इंसानी, सलाम ए आतिशी जंजीरे बातिल तोड़ने वाले, सलाम ए आतिशी जंजीरे बातिल तोड़ने वाले, सलाम ए खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले, सलाम ए खाक के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। मुकर्रमी सामईन, मैं आपको बताऊं कि नात का सिलसिला कहां से शुरू हुआ। नात का सिलसिला आसमानों से शुरू हुआ। सूरह आले इमरान खुद इस बात पर शाहिद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मीसाक़न नबिय्यीन के मौके से अंबियाए किराम के अरवाह मुक़द्दसा के दरमियान नाते सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाई। इस रूए ज़मीन पर सबसे पहले नात का शेर हजरत अबू तालिब ने रकम किया। हजरत अबू तालिब ने कहा कि ये वो गुलजार है जिसके रूए ज़ेबा के सदक़े बाराने रहमत की दुआएं मकबूल होती है। हजरत अली ने आपकी तहनीयत की कि खुदा का दाई मेरा सच्चा यार और दोस्त है। हजरत फातिमा ने आपकी तकदीस की कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुरबत को सूख ले उसे चाहिए कि उम्र भर कोई खुशबू न सूखे। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी कसीदा खानी की कि मोहम्मद महरे नबूवत वाले वो खूबरू सरदार हैं जिनका चेहरा ऐसे चमकता है जैसे सैकल शुदा हिंदी तलवार। नात का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। उर्दू में नात का सिलसिला कैसे आया? पहले उर्दू के शोराए किराम मसनदी के तशबीब में नातिया शेर को रकम कर देते या तख्लीकात के चरवेजी सफर में नातिया शेर को लिख देते। बाज़ाब्ता उर्दू में नात को बतौर
सिनफ़े सुखन हजरत अमीर मीनाई ने नात को बतौर सिनफ़े सुखन उर्दू में सिफारा किया है। हजरत अमीर मीनाई ने नात को उर्दू में बतौर सिनफ़े सुखन सिफारा किया है और उसके शागिर्द रशीद मोहसिन काकोरवी ने इसे मेराज से हमकनार किया है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि नाते सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कहते न जाने कितने शोराए किराम ने अपने तखय्युलात के परवाज को अपने तखय्युलात को परवान चढ़ाया, लेकिन यकीनन उन्होंने नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर कहे, लेकिन नाते पाक का हक अगर कोई चाहे कि लफ्जों के जरिए कलम से अदा कर दे, ये मुमकिन नहीं है। मुकर्रमी सामीन, अब आइए उस बारगाह को चलें जहां कदमों की खड़खड़ाहट तो दूर, सांसों की सरसराहट भी बेअदबी मालूम हो। उस बारगाह को चलें जहां जिब्राइल अमी बाअदब अपने पर बिछाए होते हैं, जिसके बारे में कैसरुल जाफरी ने 4 मिसरे कहे कि आफताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे। एक बार कहिए सब मचल के सुभान अल्लाह। आफताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे, महताब आए तो दीवार से लगकर बैठे। आफताब आए तो दरवाजे के बाहर बैठे, महताब आए तो दीवार से लगकर बैठे। और अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार के रोजे का शरफ, आसमां भी अगर आए तो जमीन पर बैठे। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार के रोजे का शरफ, अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार के रोजे का शरफ, आसमां भी अगर आए तो जमीन पर बैठे। एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाइए और कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार और कहिए मचल के सुभान अल्लाह। नाते पाक का एक शेर पढ़ता हूं कि नबी का साये रहमत यहां भी है वहां भी है। नबी का साये रहमत यहां भी है वहां भी है। मैं आधा शेर मैं पढ़ूंगा और आधा आपको पढ़ना है। यहां भी है वहां भी है, आपको बोलना है और आपकी आवाज अगर यहां तक आएगी तो इंशाअल्लाह कारी ज़हीर फायदी साहब आप तक आएंगे। मैं शेर पढ़ता हूं कि नबी का साये रहमत यहां भी है वहां भी है, यहां भी है वहां भी है। गुलामों के लिए राहत यहां भी है वहां भी है। नबी का साये रहमत, नबी का साये रहमत यहां भी है वहां भी है। गुलामों के लिए राहत यहां भी है वहां भी है। और मदीना 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 देखकर दीवाने सरकार कहता है हमारे वास्ते जन्नत यहां भी है। मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है। गुलगुले आमदे पैगंबरे खातिम, है गुलगुले आमदे पैगंबरे खातिम, मिट्टी के खुदाओं के भरम टूट रहे हैं। है गुलगुले आमदे पैगंबरे खातिम, मिट्टी के खुदाओं के भरम टूट रहे हैं। है फखरे दो आलम की सना भी अधूरी, सदियों से अदीबों के कलम टूट रहे हैं, सदियों से अदीबों के कलम टूट रहे हैं। चलो मदीना किसी रोज हो लिया जाए, चलो मदीना किसी रोज हो लिया जाए। है जितना दाग गुनाहों का धो लिया जाए। कि चलो चलो मदीना किसी रोज हो लिया जाए। है जितना दाग गुनाहों का धो लिया जाए, है जितना दाग गुनाहों का धो लिया जाए। और तमाम उम्र नाए ख्याल जन्नत का जमाले गुंबदे खजरा में खो लिया जाए। तमाम उम्र नाए ख्याल जन्नत का जमाले गुंबदे खजरा में खो लिया जाए। और नबी का ख्वाब में दीदार हो भी सकता है, नबी का ख्वाब में दीदार हो भी सकता है। दुरूद पाक अगर पढ़ के सो लिया जाए, नबी का ख्वाब में दीदार हो भी सकता है। दुरूद पाक अगर पढ़ के सो लिया जाए कि पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है,
कह दूंगा साफ साफ मदीना पसंद है। पूछे जो कोई मुझसे तुझे क्या पसंद है, कह दूंगा साफ साफ मदीना पसंद है। और दुनिया का कोई फूल मुझे क्या लुभाएगा, दुनिया का कोई फूल मुझे क्या लुभाएगा। मुझको मेरे नबी का पसीना पसंद है, मुझको मेरे नबी का पसीना पसंद है। अदब के मैकदे में जामुजन टूटे पड़े होंगे, अदब के मैकदे में जामुजन टूटे पड़े होंगे। तमाम अल्फाज आजिज और भरम टूटे पड़े होंगे। अदब के मैकदे में जामुजन टूटे पड़े होंगे। तमाम अल्फाज आजिज और भरम टूटे पड़े होंगे। अमी आसा नहीं है नाते शाहे अंबिया लिखना, अमी आसा नहीं है नाते शाहे अंबिया लिखना। समंदर सूख जाएंगे कलम टूटे पड़े होंगे, समंदर सूख जाएंगे कलम टूटे पड़े होंगे। देखिएगा कि गोरखपुर ही नहीं हिंदुस्तान की असल तहजीब क्या है। मैं एक मिसरा पढ़ता हूं और अगर मिसरा आप तक पहुंच जाए तो आपकी दाद यहां तक पहुंचनी चाहिए। स्टेज से खुसूसी तवज्जो चाहते हुए देखिएगा कि मंदिर में जब रात को घंटी बजती है, मंदिर में जब रात को घंटी बजती है, बूढ़ी अम्मा उठ के तहज्जुद पढ़ती है। मंदिर में जब रात को घंटी बजती है, बूढ़ी अम्मा उठ के तहज्जुद पढ़ती है। और पनघट पर एक राम दुलारी असर के वक्त, पनघट पर एक राम दुलारी असर के वक्त सुन के अजाने सर पे मटका रखती है। पनघट पर एक राम दुलारी असर के वक्त सुन के अजाने सर पर मटका रखती है। और एक पुजारी राह में झाड़ू देता है। एक पुजारी एक पुजारी राह में झाड़ू देता है, उसके घर के सामने मस्जिद पड़ती है। एक पुजारी राह में झाड़ू देता है, एक पुजारी राह में झाड़ू देता है, उसके घर के सामने मस्जिद पड़ती है। कि सबकी नजरों में यूं छाए हैं अरमान, सबकी नजरों में यूं छाए हैं अरमान। इश्क़े सहाबा दिल में बसाए हैं, सबकी नजरों में यूं छाए हैं अरमान। इश्क़े सहाबा दिल में बसाए हैं अरमान। और छोड़ के दुनियादारी के हर महफिल को बज़्म रसूले पाक सजाए हैं अरमान। छोड़ के दुनियादारी के हर महफिल को, छोड़ के दुनियादारी के हर महफिल को बज़्म रसूले पाक सजाए हैं अरमान। एक बात आपको मैं बताऊं, सुनिए। एक डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में पहली मर्तबा ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुए। ऑपरेशन करने के लिए गए, जो पेशेंट बेड पर सोया हुआ था, हाथ में डॉक्टर साहब माला लिए हुए ऑपरेशन थिएटर के अंदर गए। जो सोया हुआ था पेशेंट देखकर बहुत घबरा गया कि क्या बात है कि डॉक्टर साहब हाथ में माला लेकर आए हैं। बहुत घबरा से गया। उन्होंने पूछ दिया कि डॉक्टर साहब माजरा क्या है कि आप हाथ में माला लेकर आए। कहा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है घबराने की, बस आराम से रहो। कहा बात क्या है आप बताएं। कहा कि बात इतनी सी है कि ये मेरे जिंदगी का पहला ऑपरेशन है। अगर कामयाब हो गया तो माला मैं पहनूंगा और अब नाकाम हुआ तो तुमको पहना दूंगा। इसीलिए माला वाला बहुत खतरनाक हो जाता है। आप माशाअल्लाह आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, बस मकसद यही है कि आप बीच बीच में मुस्कुराते रहे और मुस्कुराते हुए आप बहुत अच्छे लगते हैं। हकीकत बात यह है कि बातों में तेरी जिक्रे मदीना नहीं आता, बातों में तेरी जिक्रे मदीना नहीं आता। तू जिंदा है लेकिन तुझे जीना नहीं आता। बातों में तेरी जिक्रे मदीना नहीं आता। तू जिंदा है लेकिन तुझे जीना नहीं आता। और जिस शख्स के
होंठों पे दुरूद आता है गम में, जिस शख्स के होंठों पे दुरूद आता है गम में, उस शख्स के माथे पे पसीना नहीं आता। जिस शख्स के होंठों पे दुरूद आता है गम में, उस शख्स के माथे पे पसीना नहीं आता। और दुनिया के सफर पे मैं तेरे साथ ही चलता, दुनिया के सफर पे मैं तेरे साथ ही चलता, लेकिन तेरे रास्ते में मदीना नहीं आता, लेकिन तेरे रास्ते में मदीना नहीं आता। एक बार और कहिए मचल के सुभान अल्लाह। के दिल भाई देखिएगा, आपके खूबसूरत दरे शायरी तक मैं ये शेर पहुंचाता हूं, और अगर आपके दिल तक पहुंचे तो मैं आपकी दुआएं चाहता हूं कि सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदे अबरार करेंगे। और महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, महशर में ये कह दूंगा फरिश्तों से कि जाओ, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे, अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। और हम जैसे गुलामों को बस इतना ही बहुत है, हम जैसे गुलामों को बस इतना ही बहुत है, हम हश्र में सरकार का दीदार करेंगे। हम जैसे गुलामों को बस इतना ही बहुत है, हम हश्र में सरकार का दीदार करेंगे। और जब उम्मती रो रो के पुकारेंगे मदद को, जब उम्मती रो रो के पुकारेंगे मदद को, सरकार कहाँ ऐसे में इनकार करेंगे, सरकार कहाँ ऐसे में इनकार करेंगे। कि बुढ़ापे की अकर में तैश खाकर बात करता हो, बुढ़ापे के अकर में तैश खाकर बात करता हो, जवानी के अकड़ में तैश खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो। जवानी के अकड़ में तैश खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो। और खुदाया छीन ले उस शख्स के आंखों से बीनाई जो अपने बाप को आंखें दिखाकर बात करता हो। खुदाया छीन ले उस शख्स के आंखों से बीनाई जो अपने बाप को आंखें दिखाकर बात करता हो। माँ के हवाले से भी फारूक साहब ने एक शेर पढ़ा, मैं भी एक शेर पढ़ता हूँ कि वैसे तो सभी रिश्ते हैं ताजीम के काबिल, वैसे तो सभी रिश्ते हैं ताजीम के काबिल, जो माँ की मोहब्बत है वो मशकूक नहीं है। वैसे तो सभी रिश्ते हैं ताजीम के काबिल, जो माँ की मोहब्बत है वो मशकूक नहीं है। और रोटी जो किसी वजह से रह जाए कभी कम, तो माँ ही ये कहती है मुझे भूख नहीं है। रोटी जो किसी वजह से रह जाए कभी कम, तो माँ ही ये कहती है मुझे भूख नहीं है। मेरे दोस्तों, जाते जाते उन्होंने बेटी के भी हवाले से शेर पढ़ा, मैं एक शेर पढ़ता हूँ बेटी के हवाले से, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आपके खूबसूरत समातों के हवाले मुफ्ती तारिक जमील साहब कन्नौजी, जो आज के इस खूबसूरत मुशायरे के सदर बावकार भी हैं, वो आपके खूबसूरत समातों के हवाले होंगे। शायर कहता है कि पहुँच के घर के दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, देखिएगा स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ तमाम जो लोग बैठे हैं, तमाम समझदार लोग बैठे हुए हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ, अगर इस शेर के अंदर एहसासात हो तो आप अपनी दुआएं मुझ तक पहुँचाइएगा। मैं क्या कहूँ कि असलम प्रधान साहब हैं तो मेरे हम नाम, लेकिन तमाम लोगों ने तवज्जो ले लेके मेरा हिस्सा खत्म कर दिया है, इसलिए मुझे डर भी हो रहा है कि मैं उसकी तवज्जो, लेकिन उनकी दुआएं जरूर लेना चाहता हूँ। और उतनी बड़ी नोटें मत लाइए, लेकिन उनके बच्चे अगर कोई हो तो आप ला सकते हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ बेटी के हवाले से कि पहुँच के घर के अल्लाहू अकबर। दिल भाई ये मोहब्बत पहुँचा दीजिए मुझ तक। अरे माशाल्लाह।
ये उनके अच्छा पहुंच के घर के दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूँ, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। पूरे पूरे एक एक लोग तक पहुंचाना चाहता हूं और तमाम लोगों के हाथ उठने चाहिए कि पहुंच के घर के दरवाजे पे दस्तक जब भी देता हूं, गलत ही क्यों निकलता है हमेशा मेरा अंदाजा। मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही आके खोलती है रोज दरवाजा। मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मेरे मुंह से निकलता है हमेशा नाम बेटे का, मगर बेटी ही आके खोलती है रोज दरवाजा। और जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो, जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। और इन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, इसे भी कत्ल कहते हैं, उसे भी कत्ल कहते हैं। इसे ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, इसे भी कत्ल कहते हैं, उसे भी कत्ल कहते हैं। और खुद अपने ही आमाल, अल्लाह अकबर, शुक्रिया नवाजिश करम, कि खुद अपने ही आमाल हमें देते हैं तकलीफ। खुद अपने ही आमाल, आप लोग बहुत खामोश हो गए, क्या बात है? शायरी समझ नहीं आ रही क्या? कहिए सुभान अल्लाह। खुद अपने ही आमाल हमें देते हैं तकलीफ, कुछ कर सके दुश्मन की यह औकात नहीं है। खुद अपने ही आमाल हमें देते हैं तकलीफ, कुछ कर सके दुश्मन की यह औकात नहीं है, कुछ कर सके दुश्मन की यह औकात नहीं है। और अगर बेटी फसादात में मर जाए तो कोहराम, तुम पेट में मारो तो कोई बात नहीं है। अगर बेटी फसादात में मर जाए तो कोहराम, तुम पेट में मारो तो कोई बात नहीं है। कोई किनके लिए है? हमारे लिए। अच्छा भैया देखिए, इसमें माशाअल्लाह फायदा ये हो रहा है कि दोनों ये गुरु बाजी कर रहे हैं नाम देने में, और इससे फायदा शायरों और नाजिमों को हो रहा है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। बहरहाल दोनों बराबर में हैं, कोई बज़्म नबी में कोई आगे और कोई पीछे नहीं, सब बराबर में। देखिए बहरहाल नारा भी इंशाअल्लाह लगाऊंगा। अभी हजरत दिल खैराबादी को सुनना है। हजरत राहत इंदौरी रहमतुल्लाह अलैह को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाकर बताएं। माशाअल्लाह, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे, अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से मुनव्वर करे। राहत इंदौरी रहमतुल्लाह अलैह का एक मिसरा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। सुने, बता रहा हूँ, सुनिए। आपने गजल के मिसरे सुने हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। नातिया शायरी बनाया गया है, इसी की तज़मीन की गई है। सुनिए कि मौत बरहक है, मोमिन का ईमान है। मौत बरहक है, मोमिन का ईमान है। वक्त से पहले है मौत आने का नहीं। मौत बरहक है, मोमिन का ईमान है। वक्त से पहले है मौत आने का नहीं। और हमने सीने पे लिखा है सल्ले अला, अब कोरोना से हमको डराने का नहीं। हमने सीने पे लिखा है सल्ले अला, अब कोरोना से हमको। असलम परवाना, असलम परवाना, जनाबे दिल खैराबादी, सरजमीने कोई बाजार, मुल्के हिंदुस्तान। शुक्रिया। मैं पढ़ता हूँ माशाअल्लाह, प्रधान साहब आपके हवाले से पढ़ता हूँ, और दोनों पार्टी के लोग, दोनों लोगों के हवाले से पढ़ता हूँ, और माशाअल्लाह मौलाना आपके हवाले से ही पढ़ता हूँ। बहुत दाद दे रहे हैं शुरू से। अब सुनिए कि मौत बरहक है, मौत बरहक है, मोमिन का ईमान है। मौत बरहक है, मोमिन का ईमान है। वक्त से पहले है मौत आने का नहीं। मौत बरहक है, मोमिन का ईमान है। वक्त से पहले है मौत आने का नहीं। और हमने सीने पे लिखा है सल्ले अला, अब कोरोना से हमको डराने का नहीं। शुक्रिया नवाजिश करम। वाह वाह, अरे वाह, अरे भाई आप अपना एड्रेस दे दो इंशाल्लाह।
बहुत अच्छे भाई, ये मुसलसल माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अल्लाह ताला अगर किसी तरह की इनकी जहनी परेशानी है तो अल्लाह ताला दूर करे। अरे वाह, मैं हजरत दिल खैर आबादी साहब को आप तक पहुंचाता हूँ। देखिए बहुत ताखीर हो रही है, एक मतलब पढ़ता हूँ नाते पाक का, और अच्छा लगे तो दिल खैर आबादी साहब को बहुत अजीज है, मैं पढ़ता हूँ। देखिएगा कि हर शख्स ये कहता है, अच्छा है यार, हर शख्स ये कहता है मदीने से निकलकर, हर शख्स ये कहता है मदीने से निकलकर, दिल हाथ में आ जाता है सीने से निकलकर। हर शख्स ये कहता है, हर शख्स ये कहता है, हर शख्स ये कहता है मदीने से। ये किसका शेर है ये भी बता दो। जी हजरत फरहान दिल मालेगांवी यकीनन एक ऐसे कलमकार का, माशाअल्लाह, फरहान दिल मालेगांवी उस शायर का नाम है जो मैंने बेटी के हवाले से जितने अशार पढ़े, सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, और ये शेर जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये तमाम शायरी हजरत फरहान दिल। एक ऐसा नाम है जो यकीनन अदबी दुनिया में बहुत मकबूल है, और यकीनन उनके तमाम मिसरे काबिल ताज़ीम और काबिल तारीफ है। अल्लाह ताला उनके शेरी ज़ौक़ और उनके कलम को मजबूत करे, अल्लाह ताला उनके अदबी ज़ौक़ में मजीद इजाफा करे। मैं दुआ करता हूँ मुजीब भाई, आप उन तक ये पैगाम पहुँचाइएगा कि हर शख्स ये कहता है मदीने से निकलकर, दिल हाथ में आ जाता है सीने से निकलकर, दिल हाथ में आ जाता है सीने से निकलकर, और आका की गुलामी। अरे यार जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर दोनों को प्रधान इलेक्शन लड़ा दिया जाए तो पता नहीं कौन जीतेंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। हर शख्स ये कहता है मदीने से निकलकर, दिल हाथ में आ जाता है सीने से निकलकर, और आका की गुलामी हमें महफूज रखेगी। आका की गुलामी, आका की गुलामी हमें महफूज रखेगी। क्यों जान गवाऊं मैं सफीने से निकलकर, आका की गुलामी हमें महफूज रखेगी। क्यों जान गवाऊं मैं सफीने से निकलकर, और दुनिया के हर एक फूल को महकाया हुआ है, दुनिया के हर एक फूल को महकाया हुआ है। अरे खुशबू ने मोहम्मद के पसीने से निकलकर, दुनिया के हर एक फूल को, दुनिया के हर एक फूल को महकाया हुआ है। खुशबू ने मोहम्मद के पसीने से निकलकर। मौलाना गुफरान साहब नदवी, मौलाना गुफरान साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, बड़ी अच्छी निजामत हो रही थी शुरू में। मैं उनके हवाले से एक मिसरा पढ़ता हूँ कि इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी, इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है। इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है, और जी करता है लिख दी, जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर। इस महफिल में एक इदारा बैठा है, इस महफिल में एक इदारा बैठा है, और जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं, और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं, कुछ लोग समंदर होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब, शुक्रिया, नवाजिश करें।